नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी रीडिंग में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर रहे थे, जिसमें आज क्लास संख्या 4 है। 3 क्लास हो चुकी थी, जिसमें हम 75 प्रश्न हल कर चुके थे। आज इसके आगे से हल करेंगे। तो आज की क्लास का नंबर 4 है, क्लास संख्या 4। आज वस्तुनिष्ठ के हल की लास्ट क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? 76 नंबर प्रश्न है, डांडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का क्या नाम था? तो ये है साहित्य प्रतिदर्श, बी है काव्यालंकार, और सी है काव्यादर्श, और डी है साहित्य दर्पण। तो 76 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, काव्यदर्श। डांडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम काव्यदर्श है। 77 नंबर प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 1954 जो नई कविता के नाम पत्रिका प्रकाशित हुई, उसके संपादक कौन है बताना है। तो ए है आज्ञे जी, बी है धर्मवीर भारती, सी है नरेश मेहता, और डी है जगदीश गुप्त। तो 77 नंबर का सही आंसर होगा डी, नरेश मेहता ने सर्वप्रथम नई कविता का नाम तो उसे आज्ञे जी दिए थे, लेकिन 1954 जब नई कविता पत्रिका संपादन हुआ, उसमें वे संपादक नरेश मेहता थे। 78 नंबर है, खलटाही का दूसरा क्या नाम है? यह एक भाषा है। खलटाही एक भाषा है, बोली है, यानी इसकी दूसरा क्या नाम है बताना। ए बघेली, बी बंदेली, सी ब्रजी, और डी छत्तीसगढ़ी। तो 78 नंबर का सही आंसर होगा डी, यह छत्तीसगढ़ी बोली का नाम है खलटाही। उन्यासी नंबर प्रश्न है, स्वनिम का अर्थ क्या होता है? यह ए है वर्ण, बी है अक्षर, सी है शब्द, और डी है ध्वनि। तो 79 नंबर का सही आंसर डी हो, यह ध्वनि को ही स्वनिम कहते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? जो रामचरितमानस यानी रघुनाथ नाम से जो रचना की थी, किस उद्देश्य से की थी यह बताना है। ए है यश के लिए, बी है लोकहित के लिए, सी है परंपरा अनुपालन के लिए, और डी है स्वांतः सुखाय के लिए। तो 80 नंबर का सही आंसर डी हो, स्वांतः सुखाय के लिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। 81 नंबर प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? किसने प्रतिपादन किया था बताना है। यानी विरुद्धों का सामंजस्य विषय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ए नागेंद्र ने, बी हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो 81 नंबर का सही आंसर होगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। 80 नंबर का सही आंसर सी होगा। 82 नंबर प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरौनी चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? ए है नूर मोहम्मद, बी कुतुबन, सी मुल्ला दाऊद, और डी कासिम शाह। तो 82 नंबर का सही आंसर हुआ ए, नूर मोहम्मद, जो सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरौनी चौपाई का प्रयोग किया है। 83 नंबर प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ए है उत्पत्तिवाद, बी है अभिव्यक्तिवाद, और सी है भोगवाद, और डी है अनुमतिवाद। तो भट्ट लोलक का 83 नंबर का सही आंसर ए होगा, उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन मत है। 84 नंबर प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मालंकार पर थे कवि के उक्त के लेखक कौन है? तो ए है आचार्य भामा, बी है आचार्य विश्वनाथ, सी है आचार्य मोहम्मद, और डी है आचार्य दंडी। तो 84 नंबर का सही आंसर होगा डी, यह दंडी की उक्ति है कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रच थे।
यानी काव्य की शोभा को ही अलंकार कहते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। ए है पूर्वीपन है, बी है सहज एवं प्रवाहमयी भाषा है, सी है उर्दू की प्रमुखता है और डी है किस्सा गोई है। तो 85 नंबर का सही आंसर ए होगा, इनकी भाषा में पूर्वीपन है। 86 नंबर प्रश्न, कविता की तीसरी आंख की रचनाकार कौन है? तो यह रचना किसकी है कि कविता की तीसरी आंख? ए है शेर जंग गर्ज, बी मृदुला गर्ज और सी है प्रभाकर स्रोतीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 86 नंबर का सही आंसर सी हो, प्रभाकर श्रोत्रिय। यानी यहाँ होता क्षत्रिय होना चाहिए, नहीं श्रोत्रिय है, हो सकता है इनका नाम इसे हो, तो सी नंबर सही होगा। 87 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? ए मिश्रबंधु ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी गियर्सन ने और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 87 नंबर का सही आंसर होगा सी, जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी काव्यधारक यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा था। 88 नंबर प्रश्न है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो ए है विजय देव नारायण शाही, बी है डॉक्टर रघुवंश, सी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी है नेमिचंद जैन। तो 88 नंबर का सही आंसर वो डी है, आचार्य यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी काव्य की परक समीक्षा का नाम दिया था। 89 नंबर प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रवक्ता कौन है? ए है रमेश कुंतल मेघ, बी है विजय देव नारायण शाही, सी है मुक्त बोध, डी है मनोहर श्याम जोशी। तो 89 नंबर का सही आंसर सी होगा, मुक्त बोध का इस सूत्र के प्रवक्ता है। 90 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? ए भूषण को, बी केशवदास को, सी देव को और डी मथिराम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। 91 नंबर प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा की प्रवक्ता कौन है? तो ए है पंडित राज जगन्नाथ, बी है आचार्य वामन, सी है आचार्य दंडी और डी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। तो 91 नंबर का सही आंसर डी होगा, आचार्य विश्वनाथ जी का यह परिभाषा है कि वाक्यम रसात्मक काव्य। 92 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक कौन है? तो है विद्या निवास मिश्र, बी है हरिशंकर प्रसाई, सी है कुबेर नाथ राय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 92 नंबर का सही आंसर होगा बी, हरिशंकर प्रसाई की रचना का नाम है तुलसीदास चंदन घिसई। 93 नंबर प्रश्न है, कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी भाग्य ने, सी जैनेन्द्र ने, डी वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो 93 नंबर का सही आंसर होगा बी, आगे जी ने कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के साहित्यकार में निबंध लिखा है। 94 नंबर प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी बिहारी और डी पहाड़ी। तो 94 नंबर का सही आंसर ए होगा, यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है बांगरू। 95 नंबर प्रश्न है, उदय भान चरित के लेखक कौन है? तो उदय भान चरित लेखक कौन है? ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल और डी है इंशाअल्लाह खां। तो 95 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, इंशाअल्लाह खां उदय भान चरित के लेखक हैं। 96 नंबर प्रश्न है,
आमन का राग के लेखक कौन है? तो आमन का राग के लेखक कौन है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी मुक्तबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी त्रिलोचन। तो 96 नंबर का सही आंसर होगा सी शमशेर बहादुर सिंह अमन का राग के लेखक हैं। 97 नंबर प्रश्न है, कालानुक्रम अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। 3 रचनाओं का सही क्रम इंगित करना है। ए है पद्मावत, मृगावती, चित्रावली, मधुमालती, बी है चित्रावली, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, सी है मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, चित्रावली और डी मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। तो 97 नंबर का सही आंसर डी होगा। पहले मृगावती लिखा गया, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली। इनका सही कालानुक्रम यही है, डी नंबर सही होगा। 98 नंबर प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम बताइए। ए है मोड़ मोड़ कर देखता हूँ आज के अतीत, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान। बी है टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्ध कथानक, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। सी है आज के अतीत, टुकड़े टुकड़े दास्तान, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अर्ध कथानक। डी है अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो 98 नंबर का सही आंसर डी होगा। पहले आधे कथानक लिखा गया, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर आज की अतीत, फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ लिखा गया। 99 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का अनुक्रम बताइए। तो इनका क्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ए है साकेत उर्वशी, प्री प्रवास कामायनी, बी है प्री प्रवास साकेत कामायनी उर्वशी, सी है कामायनी प्री प्रवास उर्वशी साकेत, डी है उर्वशी प्री प्रवास कामायनी साकेत। तो 99 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर। पहले प्री प्रवास लिखा गया, फिर साकेत, फिर कामायनी, फिर उर्वशी। तो इनका क्रम इस तरह है। इस 99 नंबर का सही आंसर बी होगा। 100 नंबर प्रश्न है, ईश्वर व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ए है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 5। तो 100 नंबर का सही आंसर होगा डी। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन में 5 यानी कंठ, पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत और 5वां है ओष्ठ। इस तरह इन 5 भागों में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर इस पर व्यंजनों को। 101 नंबर प्रश्न यानी ये आज का लास्ट प्रश्न है। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है। तो ए है 6, बी है 7, सी है 10 और 8, डी है 8। तो 101 नंबर का सही आंसर होगा 8। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत को 5 कविताओं का यानी लोकप्रिय कविताओं का संकलन 5 भागों में बांटा है। तो वस्तुनिष्ठ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक नमस्कार, जय हिंद।